नमस्कार। चलिए, हम लोग प्रीवियस में मैट्रिक्स कर चुके हैं। आज हम लोग फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। फोर्थ चैप्टर एंड स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग इस टॉपिक में क्या कवर करेंगे, डिटर्मिनेंट क्या होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये दो चीज़ हम लोग इस टॉपिक में आज के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के क्लासेस में देखेंगे। ठीक ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठिए, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ सकता है। चलिए, अगर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है, इफ ए इक्वल टू ए, तो डिटर्मिनेंट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है और इसको इस सिंबल में लिखा जाता है, नॉन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको एक ट्रायंगल में भी दिखाया जाता है। ठीक है, नोट में क्या बताया गया, फॉर ए मैट्रिक्स ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ए नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है, इसको मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं पढ़ते, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। दूसरा चीज़ क्या, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें आई इक्वल टू जे होता है। ये हम लोग पहले मैट्रिक्स में कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ जो रो होता है वो सेम जिस मैट्रिक्स में होता है उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसी का सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। ठीक है, अब करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। ठीक है, ऑर्डर वन का। ठीक, इसमें क्या बताइए, इफ ए इक्वल टू ए, ऑर्डर वन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए होता है। ठीक, ऑर्डर वन का बस सिंपल सा है। चलते हैं फिर ऑर्डर टू का कैसे निकालते हैं, तो ये आपको याद रखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी, ये तो मैट्रिक्स हो गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे, फिर माइनस साइन देके इन दोनों को। ठीक है, ए डी माइनस बी सी, क्या बोले और एक बार बता देते हैं। पहले इन दोनों को इंटू करेंगे, इंटू करके जो प्रोडक्ट होगा उसको लिखेंगे, फिर माइनस साइन देके ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, टू ऑर्डर का मैट्रिक्स को। हाँ, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। ठीक है, 3 × 3 का कैसे निकालते हैं, ये 3 × 3 मैट्रिक्स है और इसके डिटर्मिनेंट को ये। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में क्या बताया, वी कैन एक्सपेंड अलोंग एनी रो एंड कॉलम। कोई भी एक रो और कॉलम में हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए साइंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये साइन आपको बता रहे, ये आपको याद रखना है। ठीक, पहला वाला जो होता है, पहला वाला ये पॉजिटिव होता है। पहला वाला क्या होता है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसी तरह से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मतलब सिंपल सा चीज़ है, पहला वाला पॉजिटिव, फिर इधर स्टार्ट करेंगे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो उसी के हिसाब से आपको करना है। ठीक, उसी के हिसाब से आपको करना है। ठीक, तो ये क्या किया है हम लोग, इस पहले हिसाब से मतलब इसको क्या कर दिए हैं, एक्सपेंड कर दिए हैं। ठीक है, पहला रो के हिसाब से, तो पहला रो के हिसाब से करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, पहला एलिमेंट को लिखेंगे। ठीक है, उसका साइन के साथ, पहला एलिमेंट को लिखेंगे उसका साइन के साथ। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ए लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और यहाँ पर जो बचा है, क्या बोले कि इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, जो है मतलब वो जिस रो में जिस कॉलम में रहता है उसको हटा देंगे, और बाकी ई एफ एच आई को इसको लिख दिए। और फिर इसको फर्दर वहीं सेम प्रोसेस में करना, कौन सा, टू ऑर्डर वाला, ई आई इंटू माइनस एफ एच वाला। ठीक है, नंबर्स रहेगा तो आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है तो माइनस भी लिखे है। ठीक है, इसका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है तो माइनस भी लिखे है। अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो क्या होगा, डी जी और एफ आई लिख दिए। क्लियर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसमें क्या चार्ज चार्ज ये गलत हो गया। ठीक है, इसको पॉजिटिव कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, प्लस सी कीजिएगा। ठीक, पॉजिटिव होता है, और फिर इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो क्या हो गया, ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया, और फिर उसको उसी तरीके से तोड़ना है, सेम प्रोसेस में पूरा एक्सपेंड कर देना। लास्ट में जो आंसर आएगा वो इसका डिटर्मिनेंट का आंसर है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्डर थ्री का इस तरीके से निकालते हैं।
ठीक है। नोट्स क्या है, फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शॉल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट along द रो और कॉलम विच कंटेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। ईजी करने के लिए क्या करता है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होता है उस लाइन से, उस तरह के उस रो से या उस कॉलम से हम लोग उसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये आपको हेल्प करेगा। और इफ़ ए इक्वल टू के बी होता है तो ये होता है। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू के टू द पावर एन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, जहाँ पे एन का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वेरीफाई करने दे सकता है, या फिर जो छोटा मोटा क्वेश्चन होता है उसमें हमको हेल्प करेगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ये इंटरचेंज है, ठीक है, अनचेंज नहीं। क्या है, इंटरचेंज। इंटरचेंज, ठीक है, मतलब ट्रांसपोज। ठीक, अगर क्या होगा, डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम एक दूसरे का इंटरचेंज हो जाता है, इंटरचेंज मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है। ठीक, ये डेल्टा इक्वल टू ए बी सी लिए थे। अब ट्रांसपोज मतलब क्या, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, और इधर वाला ये इधर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है। और इसका यूज कहाँ करना है, जब आएंगे बताएंगे, वो यूज कहाँ करना है वो बताएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्या हो गया, इफ़ एनी टू रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन और डिटर्मिनेंट चेंज। ठीक है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। देखिए ये एक था, पहला वाला वही है, ये यहाँ आ गया है, ये यहाँ आ गया है, आया ना, इंटरचेंज हुआ, कोई एक हुआ तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कभी भी अगर एक रो या एक कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो ये नेगेटिव साइन आ जाता है। फिर दो बार करेंगे तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तीसरा प्रॉपर्टी क्या बताएगी, इफ़ टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, सेम होता है, कोई भी दो रो सेम होता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं 1 2 3, फिर से 1 2 3 और फिर 7 8 9। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होता है। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी रो या कॉलम में डिटर्मिनेंट, कोई भी दो रो या कॉलम कोई भी डिटर्मिनेंट का आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट का जीरो होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज 4 में जाते हैं। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय के। मैट्रिक्स में क्या था, जब के मल्टीप्लाई करता है हर एक एलिमेंट से होता था, डिटर्मिनेंट में कोई एक रो में होता है या कोई एक कॉलम में होता है। तो यहाँ पर हम लोग R1 में इंटू कर दिए हैं के को। ठीक है, ये के को इंटू किया। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया। तो इसके हिसाब से क्या होता है, ये वाला जो प्रॉपर्टी था, ये वाला यहाँ पर आइडेंटिकल है, इसके साथ अगर प्रोपोर्शनल रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा तब भी उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। ये कहाँ से आता है, 4 और 3 को मिलाने पे। ठीक है, तो वो लिखा हुआ नहीं है, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बताएगा, इफ सम ऑफ और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ मोर डिटर्मिनेंट सच है। तो आपके लिए ये जो ये लाइन है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिकल अगर इस तरीके से कोई डिटर्मिनेंट दिया जाता है तो इसको जो प्लस वाला है इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखिए बाकी एलिमेंट नहीं हुआ, जो प्लस वाला था उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये क्यों करते हैं, ताकि इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, फिर यहीं वाला में क्या बताया गया, कि यहीं बताया गया कि द ईच एलिमेंट ऑफ द एनी रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल ऑफ corresponding elements of an other row are added then the value of determinant remains unchanged। मतलब ए इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर कर ये या फिर ये एक लाइन में ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ए प्लस के कोई कांस्टेंट के साथ जी को ऐड किया गया है, फिर बी के साथ इसके साथ इसको ऐड किया गया है, इसको जैसे हम लोग वहाँ पे मैट्रिक्स में किए थे ना, एक था आर आई इंटरचेंज आर आई प्लस के आर जे, ये किए थे। और सी आई सी आई प्लस के सी जे, ये किए थे। ये जब यहाँ पे होता है तो इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होता, बस यही चीज़ आपको याद रखना है। क्या, जो ये प्रॉपर्टी जब होता है यूज होता है तो इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी था, मैट्रिक्स में भी था, तो यही वाला चीज़ यहाँ पे भी कि इसमें वैल्यू चेंज नहीं होता। इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू, हाँ,
इसका जो वैल्यू आएगा निकालने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली जब कीजिएगा आपको वहाँ पे अच्छा से पता चलेगा। ठीक, तो ये आपका होमवर्क हो गया 4.1 4.2। अब एक्सप्लेन कर देते हैं कि यूज कहाँ करना है। ठीक है, 4.1 तो डायरेक्ट आपको डिटर्मिनेंट में तोड़ देना हो जाएगा। 4.2 में क्या बोला गया है कि आपको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला में एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला में एक्सपेंड नहीं करना है। उसके जगह में आपको क्या करना है, उसकी जगह आपको क्या करना है कि जो प्रॉपर्टीज है उसका यूज करना है। तो प्रॉपर्टीज का यूज करके कीजिएगा क्या आप, जो पहला हम लोग एक लाइन पढ़े थे, पहले हम लोग ये पढ़े थे ये। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट अलोंग द रो एंड कॉलम व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। तो अगर मेरे को ये दिया हुआ तो हम कोशिश करेंगे कोई भी एक रो या कोई भी कॉलम में 2 जीरो करने का, जो जिसमें हो जाएगा उसी में हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, और वो 2 रो और 2 जीरो करने के लिए हमको ये प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गया, 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 ये, बस ये 6 प्रॉपर्टी का यूज करके मेरे को ये एक्सरसाइज 4.2 करना है। इसको प्रॉपर्टी यूज करने से क्या होगा, मेरा मैथ जो होगा वो इजी हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ वाला आएगा, कुछ भी आएगा तो वहाँ पे मेरे को इस प्रॉपर्टीज का यूज करना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 6 प्रॉपर्टीज है। पहला क्या, ट्रांसपोज करने से वैल्यू नहीं बदलता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर कोई भी रो या कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज करते तो एक माइनस साइन आ जाता है। तीसरा क्या हो गया कि अगर कोई भी 2 रो आइडेंटिकल होगा या प्रोपोर्शनल होगा तो उसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। चौथा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक रो से ही करते हैं या एक कॉलम से ही करते हैं। ठीक है, और वो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में भी वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। फिर पांचवा क्या हो गया, अगर एडिशन में दिया होगा तो इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं। देखिए ए प्लस एक्स था तो ए बी सी अलग हो गया, एक्स वाई जेड, और यहाँ का जैसा था वैसे ही लिखा गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या बताया गया, अगर ये है मतलब जो C1 आर आई प्लस KRJ ये वाला एक था, और CI प्लस KCJ था, ये अगर इंटरचेंज करते हैं इस प्रॉपर्टी का अगर यूज करते तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आता है। ठीक है, बस यही आपको